हरे कृष्ण। एक गांव में एक व्यक्ति था जो भैंस पालने में बहुत शौकीन था। एक दिन उसने गांव पास के गांव में भैंस खरीदने के लिए गया और वो भैंस को बहुत पसंद आ गया, जो बहुत ही बड़ी भैंस थी और उसका सींग जो था ऐसे गोलाकार में था। तो उसको बहुत पसंद आया और उसने जो भी कीमत था वो दे करके और उस भैंस को लेकर के आए। जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो गांव के सब लोग बोल रहे, वाह क्या बात है, हमारे मुखिया, जो गांव के मुखिया था, हमारे मुखिया जी क्या बात है, बहुत बढ़िया भैंस लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। सभी गुणगान कर रहे थे उनकी और वो लेकर के आए। वो भी बड़े खुश थे कि बहुत सुंदर भैंस मिली है और ले आकर के अपने घर में बांध दिए। लेकिन जब से वो खरीदे थे उसी समय से वो सोच रहे थे कि ये जो भैंस का जो सींग है, इसका सींग का जो गोलाकार है, ये मेरा सिर के माप का है, ऐसे सोच रहे थे। कभी मौका मिलेगा तो मैं देखूंगा कि ये मेरा सिर का माप का है कि नहीं। कभी मैं इस सींग के अंदर अपने सिर को फंसा के देखूंगा कि कितना बराबर फिट बैठेगा, लगता है, ऐसे सोचते थे। और लेकर के आए, घर में बांध दिए, बैठ करके देख रहे थे, बड़े बहुत अच्छा भैंस लेकर आया हूँ। और मन में सोचते रहते थे कि कभी न कभी मौका मिलेगा, और कभी मौका नहीं मिला। कभी न कभी कोई ना कोई रहता था तो सोचते थे कोई किसी के सामने तो नहीं कर सकते, लोग हंसेंगे कि क्या अपने सिर को सींग में फंसा के देख रहा है। तो कर ऐसे सोचते सोचते उनके 6 महीना हो गया और उनको कभी मौका नहीं मिला था। 6 महीने के बाद बैठे हुए थे, कोई आसपास में कोई नहीं था और जो भैंस थी वो अपना आराम से बैठी हुई थी, बड़े आनंद के साथ, और आंख बंद करके और आनंद ले रही थी, बैठी हुई थी। उसी समय उनके मन में आया कि क्यों ना इस समय अभी मौका है, कोई आदमी नहीं है, इसी समय अपना सिर को फंसा कर देखते हैं। तो धीरे से वो उठे और धीरे से उठ करके पास में गए और बंधी हुई थी वो भैंस, लेकिन फिर भी वो सोचे कि चलो नाप ही लेते हैं, ये भी आराम से बैठी हुई है। और पास में धीरे धीरे गए और धीरे से अपने सिर को लेकर के उसके सींग में फंसा दी। सींग में अपना सिर जो है वो फंस गया। वो भैंस जो थी वो डर गई, वो क्या हो गया, ये मेरे सींग में क्या फंस गया, और उठ करके भागने लगी। और इतना मतलब जोश में आ गई कि रस्सियों से तोड़ करके भागने लगी। पूरे गांव के लोग देख रहे हैं, क्या बात है, ये तो हमारे मुखिया जी फंस गए हैं, सिर फंस गया है। और सभी चिल्लाए जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, हमारे मुखिया जी का सिर फंस गया है भैंस के सींग में। और सब लोग बड़े प्रयास करके जैसे तैसे उसको पकड़े, उस भैंस को पकड़ करके और उनको बाहर निकाल करके और पूछने लगे, महाराज क्या हो गया, आप अपने आपके सिर कैसे इस भैंस के सींग में कैसे फंस गया। पूछ रहे थे, वो कुछ नहीं बोले, एकदम बहुत शर्मिंदगी होकर के वहां से सिर झुका करके भागते दौड़ते हुए आए, अपने घर में आकर के दरवाजा बंद करके अपना बैठ गए। तो पत्नी ने बाहर से आवाज दिया, पागल हो गए हो, सोचते नहीं हो, बिना सोचे समझे काम करते हो। ये अपने सिर को इस भैंस के सींग में फंसाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सोच कर काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे काम करते हो। अब तो बड़ा क्रोध आया उनको, बोले पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो, मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता हूं। मैं तो इस काम को करने के लिए 6 महीने से सोच रहा था। अब आज जाकर के 6 महीने के बाद, 6 महीने से सोचने के बाद मैंने आज ये काम किया हूं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम भी जीवन भर सोचते रहते हैं। क्या करने के लिए? तो अपने सिर को फंसाने के लिए। जैसे वह व्यक्ति अपने सिर को फंसाने के लिए 6 महीने से सोच रहा था, वैसे ही हम पूरे जीवन अपना बिता देते हैं। क्या करने के लिए? तो सिर फंसाने के लिए। अभी हमारे पास घर नहीं है, पैसे कमाएंगे, पैसा हो जाएगा, घर खरीदेंगे, बढ़िया घर खरीदेंगे, फिर बड़ा गाड़ी खरीदेंगे,
फिर खूब अच्छी पत्नी से शादी करेंगे, उसके बाद बहुत सारे बच्चे होंगे और क्या क्या बहुत सारे सोचते हैं और उसी में लगे रहते हैं और अंत में सब कुछ हो जाता है और घर भी बहुत अच्छा, पत्नी, बाल बच्चे, नाती पोते बहुत अच्छे हो जाते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने के कारण क्या होता है? मृत्यु होती है। जब बूढ़े होकर जब मरते हैं तो उस घर में कुत्ता बन करके आना पड़ता है और फिर उस घर की रखवाली करो, क्योंकि घर में आसक्ति था, अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा आसक्ति था, इसलिए उस घर में कुत्ते बन करके आता है और फिर रखवाली करता है। तो फंस जाता है जीव जो है वो जीवन भर किस लिए प्रयास करता है? तो अपने सिर फंसाने के लिए, मुक्ति होने के लिए तो कभी सोचता ही नहीं है। इसलिए वैसे भगवान ने यह जो मनुष्य शरीर दिया है ये फंसाने के लिए नहीं बल्कि मुक्त होने के लिए दिया है और हम लोग मुक्त होने के लिए कभी प्रयास नहीं करते हैं। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्व तैरितम पुवान भवाब्धिम न तरेत आत्मा। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। ये जो मनुष्य शरीर जो सुलभ हुआ है ये अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए अत्यंत दुर्लभ है। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर जो है ये नौका की तरह है और गुरु जो है कर्णधार है, जो नौका को चलाते हैं। मयानुकूले न भस्व तैरितम, भगवान कहते हैं मेरे अनुकूल से, मेरी इच्छा से बहुत सुंदर धीमी धीमी हवा बह रहा है, समुद्र में नौका बह रहा है, चल रहा है और धीमी सी हवा बह रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत जोर से आंधी आ जाए और नौका पलट जाए, नहीं, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। जीवों की सबकी जीवन जो है, मनुष्य शरीर मिला है, गुरु मिले हैं, भगवान की कृपा से सबका खाना पीना बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मा, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया, मुक्ति को प्राप्त नहीं किया और इसमें फंस गया, फंसाने के लिए जीवन भर प्रयास किया, तो वो सबसे बड़ा आत्मघाती है, सबसे बड़ा आत्महत्यारा है। इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख उसे कहते हैं जो आत्महत्या करता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है, देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मे ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समाना। आहार माने खाना, निद्रा माने सोना, भय माने डरना और संतानोत्पत्ति करना, यह जो 4 काम है ये पशु भी करते हैं। तो पशु में और हम में क्या फर्क है? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और पशु जो है भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं, केवल यही फर्क है। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पा करके भी भगवान का भक्ति नहीं करता है तो धर्मे ही तेसाम अधिको विशेषो, एक अधिक है मनुष्य जीवन में, लेकिन धर्महीन है। जो व्यक्ति भक्तिहीन है, भक्ति नहीं करता है, तो धर्मे ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समान, वो पशु के बराबर है। इसलिए मनुष्य जीवन जो मिला है वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होने के लिए, न कि हमको अपने जीवन को इसमें फंसाने के लिए नहीं मिला है, हमको भगवान के धाम जाने के लिए मिला है, मुक्त होने के लिए मिला है। इसलिए प्रयास करना चाहिए भगवान के भक्ति करने का। हरे कृष्ण।